किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, मैं अमित महिला, तहसील लोहारू, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, हरियाणा से। आज मैं आप सभी साथियों का महिला ऑर्गेनिक फार्मर यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज दिनांक 5 फरवरी 2024 है और हर बार की तरह आज भी हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हुए हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले किसान साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि आज का वीडियो एक ऐसा वीडियो होने जा रहा है। वैसे तो इसके ऊपर हमने बातचीत आप लोगों के बीच में की है, अलग अलग रूप से, अलग अलग टुकड़ों के रूप में आपसे बात करने का काम हमने किया। लेकिन आज ये इकट्ठा वीडियो बनाने का मेरा मुख्य रूप से तात्पर्य ये था कि साथियों को जगह जगह वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। जो भी जानकारी उनको चाहिए वो जानकारी एक जगह इकट्ठा उनको मिल जाए। आप सभी किसान साथी जानते हैं कि हमारे बीच में 3 उत्पाद जो हाल ही में अभी चल रहे हैं, जो सभी नए आए हैं। पहला उत्पाद जो महाशक्तिशाली तरल वेस्ट डिकम्पोजर है, और दूसरा हमारा कवच है, और तीसरा जो हमारा गाढ़ा गोमूत्र है। तीनों उत्पाद नए आए हैं। जैसा कि आपको माननीय चंद्रा जी के वीडियो के द्वारा भी आपको जानकारी प्राप्त हुई है, तो आज हम उन सभी विषयों पर आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और साथियों, ये वीडियो बनाने का मुख्य रूप से तात्पर्य यह था कि हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे हैं जो तरल वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में ही नहीं जानते हैं, कवच और गाढ़ा गोमूत्र तो दूर की बातें हैं। तो आज ये वीडियो इसलिए हमें बनाना पड़ा ताकि आपको बार बार व्हाट्सएप मैसेज करने की आवश्यकता ना पड़े। और मैं किसान साथियों से निवेदन और गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक फार्मर के बीच में आप शेयर करने का काम करें, ताकि आने वाले समय में किसान साथियों को किसी दुविधा का सामना ना करना पड़े। वैसे तो तीनों चीज़ें सिंपल ही हैं, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को खोल खोल के बताने का काम आप लोगों के बीच में मैं करूँगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन जाए, लेकिन जानकारी तभी आप ले पाएंगे जब संपूर्ण उसके बारे में बातें बताई जाए। शॉर्टकट में बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर बाद में दोबारा आपको व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा या फ़ोन कॉल करना पड़ेगा। तो आज हम बात करते हैं शुरुआती समय में हमारे जो OWDC के बारे में, महाशक्तिशाली OWDC के बारे में बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे। ये वो OWDC है जो पहले आप जो बनाते थे 200 लीटर पानी में 2 केजी गुड़ के साथ, 100 लीटर पानी में 1 केजी गुड़ के साथ। अब ये जो बनेगा वो ओनली टू ओनली 200 लीटर पानी में 1 केजी गुड़, 1 बोतल OWDC महाशक्तिशाली आपको डालना होगा। बोतल की पहचान आप पहले अवश्य कर लें, जिसके ऊपर माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी की फोटो होगी और उनका ट्रेडमार्क इसके साथ में होगा। इस बोतल को ध्यान से देख लें। इसके अलावा कोई भी बोतल अगर आपको देने का कोई काम करता है तो आपको कतई वो बोतल नहीं लेनी है। और एक दूसरी बात, कुछ साथी जो प्लास्टिक की बोतलों में भर के जो घोल देने का काम कर रहे हैं, जो कि बोतल आ चुका है फिर भी प्लास्टिक की बोतल में घोल भर के किसान साथियों को देने का काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल आप ना लें, क्योंकि उसके बारे में आपको ना तो कोई नॉलेज है, ना कोई आपको उसके बारे में जानकारी है। ये तरल वेस्ट डिकम्पोजर जो है वो 6 से 7 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद इसका उपयोग आप अपनी फसलों पर, अपनी क्रॉप्स के ऊपर, गोबर की खाद बनाने में, माइक्रोन्यूट्रिएंट बनाने में, एंजाइम्स का घोल बनाने में, या अन्य कोई भी किसी प्रकार का घोल अगर आप बनाना चाहते हैं, जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, पत्थरों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बकरी मैन्योर का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, एंजाइम्स का घोल जो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो बीजों के द्वारा बीज अंकुरित करके बनाया जाता है उसका घोल है, या हमारी कोई भी कंपोस्टिंग खाद जो गोबर की खाद, पशुओं की खाद है, उसको डिकम्पोज करने का काम आप कर सकते हैं। फसल के अवशेष को डिकम्पोज करने का काम आप कर सकते हैं। क्रॉप्स के ऊपर इसको डालने का काम आप कर सकते हैं। फोलियर स्प्रे के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं। और पानी के साथ में इसको चलाने का आप काम कर सकते हैं। पानी के साथ में अगर आप चलाने का काम करेंगे तो आपकी मिट्टी ठीक होगी, आपकी मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होगा और आपके ज़मीन का पीएच मान सही होगा। ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन होने का मुख्य रूप से रीजन ये है, इस OWDC के अंदर कार्बन फिक्शन बैक्टीरिया ऑलरेडी अवेलेबल है जो प्रचुर मात्रा में है। जिन जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन
बिल्कुल ना के बराबर पहुंच चुका है, वो साथी इसका अवश्य उपयोग करें अगर आप अपनी फार्मिंग में वो फ़ायदा लेना चाहते हैं या बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो। अब पानी के साथ इसको चलाओगे, आपकी मिट्टी स्वस्थ बनेगी, आपकी मिट्टी ज़हर मुक्त बनेगी, आपकी मिट्टी के अंदर जो भी विकृतियाँ हैं, जो भी विकराल हैं, वो सब खत्म होंगे। आपकी ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन और अन्य मित्र कीटों की भरमार होगी। उसके साथ-साथ आपकी मिट्टी जो है मुलायम बनेगी और उसके साथ-साथ सबसे अच्छा बेनिफिट आपको ये मिलेगा, जो हमारा मित्र कीट है केंचुआ, जो नेचुरल केंचुआ है, जो प्राकृतिक केंचुआ है, वो बाहर निकलने का काम साथियों करेगा। और ये समझ लो आप जब केंचुए ज़मीन में आ जाते हैं, तो फिर कितना बेनिफिट हमें मिलता है केंचुए के द्वारा, उसके बारे में हमने पहले भी वीडियो बना चुके हैं। वहाँ भी आपको जानकारी देने का काम साथियों हमने किया है। तो ये है तरल वेस्ट डिकम्पोज़र की कुछ जो हम कह सकते हैं इसको आपके लाभप्रद जो बातें हैं, जो मुख्य रूप से आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। दोबारा मल्टीप्लाई करने का तरीका भी बिल्कुल सिंपल ही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 200 लीटर में आपने बनाया है, तो 200 लीटर के अंदर 10 लीटर आपको रखना है, फिर पानी का भर देना है, फिर 1 किलो गुड़ डाल देना है, वो दोबारा 6 से 7 दिन में बन के मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आपको आजीवन इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार लेने के बाद दोबारा लेने की साथियों आपको आवश्यकता नहीं है। अगर एक महत्वपूर्ण बात और इसके बारे में बताता हूँ, काफ़ी साथियों के सवाल हमारे बीच में आते हैं कि सर हम इस मदर कल्चर के घोल को हम सुरक्षित कैसे रख सकते हैं? मान लीजिए आपको लंबे समय तक 2 या 3 महीने आप इसके ऊपर काम नहीं करना चाहते हैं, तो किसी भी प्लास्टिक बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में डाल के एयर टाइट करके इसको ठंडी जगह पर 1 से 1.5 फुट ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। जब 2 महीने 3 महीने के बाद आप निकालेंगे तो ये वैसा ही आपको मिलेगा और दोबारा से अपना काम करना स्टार्ट ये कर देगा। ये तो था हमारा तरल वेस्ट डिकम्पोज़र। और दूसरा हम बात करेंगे कवच के बारे में। कवच के बारे में वैसे तो वीडियो हमने बनाए हुए हैं। कवच की बोतल जो आएगी वो ऐसे आएगी, जिसके ऊपर NWDC लिखा हुआ है, माननीय डॉक्टर श्रीमान किशन कुमार चंद्रा जी का ट्रेडमार्क है और दूसरा माननीय चंद्रा जी की फोटो है। कवच का घोल, NWDC का घोल, इसको 2 नामों से जाना जाता है। फसल की सुरक्षा भी इसको हम कह सकते हैं और ये हमारे कीट में और फसल की बढ़वार में काम करने का काम बहुत अच्छा काम करने का काम करता है। इसका उपयोग मैंने भी किया है सरसों के अंदर। इतनी शानदार फुटाव, इतना शानदार उसके अंदर ट्रेलिंग जो हुआ, जिसके बारे में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। सरसों का वीडियो मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया था। अब गेहूं का वीडियो भी हम जल्दी आप लोगों के बीच में बनाएंगे, क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद जो है NWDC का घोल रेडी हो जाएगा। उसके बाद उसका छिड़काव करवाएंगे और छिड़काव करवाने के 4 या 5 दिन के बाद हम आपको इसके बारे में जानकारी देने का साथियों काम करेंगे। अब कवच का कार्य क्या है, कवच को बनाना कैसे है? 200 लीटर पानी आपको लेना है। 200 लीटर पानी के अंदर 2 केजी गुड़ आपको डालना है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात है, कुछ साथी सवाल करते हैं कि सर क्या NWDC भी 1 किलो गुड़ से बन जाएगा 200 लीटर? बिल्कुल नहीं। NWDC के लिए 2 केजी गुड़ की आपको आवश्यकता पड़ेगी, जो आपको डालना होगा। तो 200 लीटर पानी आपको लेना है, 1 बोतल ये कवच की आपको लेना है। बोतल को देखिए, आप बिल्कुल ध्यान से बोतल को देख लीजिए, कैसा घोल कवच का है, कैसा घोल OWDC का था। ये 1 बोतल पूरा डालना है। 21 डेज के अंदर ये बन के रेडी होगा। ये नहीं है कि वेस्ट डिकम्पोज़र की तरह 6 से 7 दिन में बन के तैयार हो गया और हमने इसका उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। ये 21 डेज से बन के तैयार होगा। अगर आप इस घोल में एयर पंप या वाटर कूलर की मोटर अगर आप लगाते हैं, तो ये 21 दिन की बजाय 15 दिन में बन के रेडी हो जाएगा। ये काम क्या करेगा? एक तो सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है वो 8% से भी ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर काफ़ी मात्रा में है और हार्मोन्स की अगर बात करें तो अनगिनत मात्रा में हार्मोन्स इसके अंदर है। और आप जानते हैं कि फसल की बढ़वार के लिए प्रोटीन, वो जैसे हमें अपने शरीर को एक अच्छा बनाने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह पौधे को भी बढ़वार के लिए, अच्छी ट्रेलिंग के लिए, अच्छे दानों के अनाज के लिए और उसके अंदर प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जो कवच आपको देने का काम करेगा। कवच आपकी फसल की सुरक्षा करेगा। कवच का छिड़काव अगर आप आज करते हैं तो 20 दिन तक उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का रोग लगने की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि फसलों के ऊपर, फसल के पत्तों के ऊपर ये ऐसी कवच बना लेगा, ऐसी परत बना लेगा, कीट इसके नज़दीक आएगा ज़रूर लेकिन वो चला जाएगा।
और जो कीट इसके ऊपर बैठा होगा वो उसी टाइम गायब हो जाएगा। यानी मात्र इसकी स्मेल से भी कीट जाने का काम करेंगे। तो कीट कैसे हैं जो फसलों के ऊपर आते हैं, जैसे हम इल्ली का बात करें, तिल्ले की बात करें, काले महुआ की बात करें, या हम थ्रिप्स की बात करें, या दूसरा हम इसको कह सकते हैं जैसे किसी भी प्रकार का कीट क्यों ना हो, सफ़ेद मक्खी की बात करें, और जो भी रोग हो जो पत्तों के ऊपर लगता है, तने के ऊपर लगता है, तना गलन की समस्या होती है, फल छेदक होता है या तना छेदक होता है, जो भी क्यों ना हो, किसी भी तरह का रोग क्यों ना हो, उसको ये दूर करने का काम करेगा। उसके साथ साथ जमीन के अंदर आपको किसी भी तरह की फंगस, किसी भी तरह की यानी कोई भी जैसे व्हाइट ग्रब है या अन्य कोई भी किसी तरह की दिक्कत अगर आती है आपकी क्रॉप्स में, तो उसमें भी पानी के साथ अगर आप चलाओगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। साथियों, इसके साथ चूने का घोल उपयोग करना है, और चूना वो लेना है जो मकानों के रंग रोगन के रूप में काम आता है। वो चूना नहीं लेना जो चूना खाने में काम आता है, खाने में उपयोग लेते हैं, वो चूना नहीं लेना है बिल्कुल भी। मकानों के रंग रोगन के रूप में चूना जो आता है वो आपको लेना है। उसका घोल कैसे आपको तैयार करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 100 लीटर पानी आपने लिया, उसके अंदर 5 किलो चूना आप डाल लीजिए, या 100 लीटर पानी की बजाय आप 10 लीटर पानी के अंदर, यानी प्रति 1 एकड़ की अगर हम बात करें, प्रति 200 लीटर की अगर हम बात करें, तो 2 केजी चूने की हमें आवश्यकता पड़ेगी। 100 लीटर में 1 केजी, उसको आप 5 लीटर में भी बना सकते हो, 10 लीटर में भी बना सकते हो। 24 घंटे पहले उसको तैयार करना है। जैसे 10 लीटर पानी आपने ले लिया, उसके अंदर 1 केजी चूना आपको डाल दिया। फिर अगले दिन 24 घंटे के बाद 100 लीटर एनडब्ल्यूडीसी का घोल और 1 किलो वो जो चूना आपने डाला है 10 लीटर 5 लीटर में, वो डाल के छिड़काव आप करवा सकते हैं। 200 लीटर अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर 2 केजी चूना आपको डालना है 10 लीटर पानी में। वो तैयार होने के बाद 200 लीटर में मिला के उसका छिड़काव आपको करवा देना है। किसी भी तरह की रोग क्यों ना हो, किसी भी तरह की कीट से संबंधित समस्या क्यों ना हो, कैसी भी फंगस क्यों ना हो, क्यों ना कोई भी कीट आपको बार बार परेशान करता हो, सबसे छुटकारा आपको मिलेगा। ये तो काम है हमारे कवच का। अब तीसरा उत्पाद जो इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, सेम ओडब्ल्यूडीसी की तरह। यानी 200 लीटर के अंदर 10 केजी या 10 लीटर आपको रखना है, फिर उसको पानी का भर देना है, फिर गुड़ आपको डाल देना है, और आगे लंबे समय तक इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका उपयोग जो करना है फोलियर स्प्रे में 100% करना है। इस बात का ध्यान रखना है, पानी इत्यादि इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलाना है। ये हमारा कवच का तीसरा जो अंतिम उत्पाद हमारा है वो है गाढ़ा गौमूत्र, जिसके बारे में आपने काफी साथी जानते हैं। इस गाढ़ा गौमूत्र के ऊपर भी माननीय चंद्रा जी की फोटो होगी, और ऊपर उनका ट्रेडमार्क जो ये DKC जो लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी उस पर बोतल पर होगा। इसके अलावा कोई भी बोतल आपको मिलती है तो वो बोतल गलत है, फर्जी है। उस बोतल का उपयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और इस बारे में माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी बता चुके हैं। अब इसका घोल कैसे आपको तैयार करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। 200 लीटर पानी में 1 बोतल अगर आप डालते हैं तो उसको 48 आवर्स यानी 48 घंटे के लिए आपको रखना है, और 100 लीटर में अगर आप बोतल डालते हैं तो उसको 24 घंटे के लिए आपको रखना है। इसका उपयोग फसलों में छिड़काव के रूप में सबसे ज्यादा करना चाहिए। 10% इच्छा ये रखनी चाहिए कि पानी के साथ हम चलाएं, और 90% सोच हमारी ये होनी चाहिए कि इसका उपयोग जो है हम फोलियर स्प्रे में अगर हम करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, उपयोगी रहेगा। अब फोलियर स्प्रे में आपको अकेला इसका छिड़काव नहीं करना है। फोलियर स्प्रे के अंदर अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो उसके साथ में कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप लीजिए, जैविक माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर, जैसे पत्थरों का अर्क है, या दालों का माइक्रोन्यूट्रिएंट है, या बकरी मैन्योर है, या एंजाइम्स का घोल है, या कीटनाशक के तौर पर 10 पर्णी अर्क है, या नीम की निमोली का है, या कनेर के पत्तों का कीटनाशक है, वो साथ में मिला के डालने का काम आप करें। वो जो 5% या 10% प्रति 1 एकड़ आप मिला सकते हैं, वो मिलाना जरूरी क्यों है? क्योंकि हाँ, गाढ़े गौमूत्र का काम ही ये है, जो भी चीज आप इसके अंदर मिलाएंगे उसका असर जो फसलों के ऊपर आएगा वो 10 गुना उसको पावर को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा, गाढ़े गौमूत्र का उपयोग आप कवच के साथ भी कर सकते हैं। इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के बीच में बनाया था।
यानी 50% कवच का घोल आपको लेना है, 50% गाढ़ा गौमूत्र का घोल आपको लेना है। उन दोनों को कंबाइन करके उसके साथ में 10% या 5% कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट, कोई भी कीटनाशक आप जैविक रूप से जो तैयार कर रखा है वो मिला के डालने का आपको काम करना है। अकेले गाढ़े गौमूत्र का उपयोग करते हो तो उसके साथ में रासायनिक आप ले सकते हैं, जैसे कि रासायनिक खाद है, रासायनिक पेस्टिसाइड है। अगर कवच का उपयोग इसके साथ में आप करते हो तो केवल टू केवल आपको जैविक उत्पाद ही लेने हैं, रासायनिक कवच के साथ में बिल्कुल नहीं डालना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। गाढ़े गौमूत्र की 1 बोतल 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट है। ये वन टाइम यूज है, ये दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये आपको लेना पड़ेगा हर बार। 1 एकड़ के अंदर 1 क्रॉप्स में 3 बार भी अगर आप डालते हैं तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपको साथियों होने वाला है। अब तो ये 5 लीटर में भी आ जाएगी, उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा फायदा होगा, ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना आए। और गाढ़े गौमूत्र का जहां जहां उपयोग किया है, गाढ़े गौमूत्र का मैंने भी सरसों में उपयोग किया है, शानदार उसके अंदर फुटाव आया है, शानदार उसमें बढ़वार हुई है। यानी जो भी चीज उसके अंदर मिला के हम डालेंगे, मैंने पत्थरों का घोल बकरी मैन्योर मिला के डाला था, बहुत शानदार बेनिफिट उसका मिला। उसके बाद कवच का हमने किया, उससे शानदार फुटाव भी हुआ, उसकी हाइट भी बढ़ी। तो यानी 2 या 3 उत्पाद हमारे बीच में हैं। साथियों, रासायनिक की तरफ भागने की बजाय आप इसकी तरफ आइए, अपनी मिट्टी को स्वस्थ करने का काम आप कीजिए, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाने का काम आप कीजिए। जिन साथियों को आप अनाज देते हैं उनको शुद्ध अनाज देने का काम कीजिए। जिन साथियों को खेत से निकली हुई चीजों के द्वारा जो भी उत्पाद बना के आप देते हैं वो शुद्ध देने का काम अगर आप करेंगे तो मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई भी नहीं है। क्योंकि जितना जहर खेत में डालोगे उतना पाप के हकदार आप कहलाएंगे। पता नहीं कितने मित्र कीट उसमें मित्र कीट मर रहे हैं, मित्र फंगस हमारी खत्म हो रही है, अन्य नुकसान भी हमें उठाने पड़ रहे हैं। आज कैंसर की भरमार आप देख रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों के आगोश में काफी लोग आ चुके हैं। ये सारी चीजें हमारे खान पान के द्वारा ही हो रही है। तो साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आशा करता हूं कि मैंने, हाँ एक चीज और मैं बतानी भूल गया, गाढ़ा गौमूत्र को बनाते समय गुड़ नहीं डालना है। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार आया है कि जब गाढ़ा गौमूत्र बनाते हैं तो उसके साथ गुड़ डालें, नहीं, बिल्कुल नहीं डालना आपको। तो साथियों, आज के द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के बीच में शेयर करने का काम करेंगे। अगर तीनों उत्पाद की किसी भी साथी को आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप मंगा सकते हैं। और इससे संबंधित अगर फिर भी कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं या मेरे पास डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और हो सके तो उतना व्हाट्सएप मैसेज करने का प्रयास करें फ़ोन कॉल की बजाय, क्योंकि व्हाट्सएप पर भी आपको रिप्लाई समय के ऊपर दी जाएगी। और जो साथी मेरे साथ व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक के ऊपर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक ऑलरेडी दिए हुए हैं, वहां जाके आप ऐड हो सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।